वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल 2024-25 के लिए 85 खरब खसारे पर मुश्तमिल 188 खरब 87 अरब से ज्यादा का बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया। कौमी असम्बली का स्पीकर अयाज सादिक की सरबराही में इजलास हुआ। वज़ीर खजाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन अराकीन का ऐवान में शोर शराबा जारी रहा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन ने अपनी अपनी नशस्तों पर खड़े होकर एहतजाज किया। ताहम वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट तकरीर करते रहे और कहा, गुज़िश्ता हुकूमत के स्टैंड बाय मुआहदे करने पर इसकी तारीफ करना होगी। स्टैंड बाय मुआहदे से मुआशी इस्तेहकाम की राह हमवार हुई। स्टैंड बाय मुआहदे से गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा हुआ। महंगाई मई में कम होकर 12% तक आ गई और अशाया खुलनोश आवाम की पहुंच में है। उन्होंने कहा, आने वाले दिनों में महंगाई में मजीद कमी का इम्कान। हमारे मालियाती इस्तेहकाम की कोशिशें समरावर हो रही हैं। सरमायाकार मुतादिद शोबों में सरमायाकारी के मौके तलाश कर रहे हैं। वज़ीर खजाना ने बताया, वफाकी हुकूमत का टैक्स रेवेन्यू का टारगेट 12,970 रुपये मुकर्रर किया। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 4,845 अरब रुपये, बराह रास्त टैक्स वसूलियों का हदफ 5,512 अरब रुपये और इनकम टैक्स की मद में 5,454 अरब 6 करोड़ रुपए का हदफ मुकर्रर है, जबकि ग्रॉस रेवेन्यू का हदफ 17,815 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। इसके अलावा स्पूक बॉन्ड PIB और टीवी बिल से 5,142 रुपए का हदफ मुकर्रर किया। उनका कहना था, जारी अखराजात का हदफ 17,203 अरब रुपए, सूद की अदायगी पर 9,775 अरब रुपए के अखराजात होंगे। अगले साल बजट खसारा 8,500 अरब रुपए रहने और रवा माली साल बजट खसारा 8,388 अरब रुपए का तखमीना है। मजमूई तौर पर बजट खसारा 7,283 अरब रुपए रहने का तखमीना। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स बढ़ा दिया गया। आइंदा माली साल 2024-25 के बजट में तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स में इजाफा कर दिया गया और 50,000 रुपए माहाना आमदन वाले अफराद इनकम टैक्स से मुस्तस्ना करार दिए गए। सालाना 6 लाख से 12 लाख कमाने वालों का इनकम टैक्स 5% कर दिया गया। 1 लाख रुपए तक माहाना आमदन पर इनकम टैक्स 5% कर दिया गया। माहाना इनकम टैक्स 1,250 से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया। सालाना 12 लाख से 22 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 15% कर दिया गया। माहाना 1,83,344 रुपए तनख्वाह वालों पर इनकम टैक्स 15% आयद कर दिया गया। इन अफराद का इनकम टैक्स 11,667 से बढ़ाकर 15,000 रुपए माहाना कर दिया गया। सालाना 22 लाख से 32 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 25% आयद किया गया। माहाना 2,67,667 रुपए तनख्वाह पर टैक्स 25% किया गया। इनका इनकम टैक्स 28,770 से बढ़ाकर 35,834 माहाना कर दिया गया। सालाना 32 लाख से 31 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 30% किया गया। माहाना 3,41,667 तक तनख्वाह पर टैक्स 30% कर दिया गया। इन अफराद का टैक्स 47,408 रुपए से बढ़कर 53,333 रुपए माहाना होगा। सालाना 41 लाख रुपए तनख्वाह पर 35% टैक्स लागू किया जाएगा। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा। हुकूमत ने बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा कर दिया। वज़ीर खजाना के मुताबिक ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% और ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान की तनख्वाहों में 22% इजाफा किया गया। उन्होंने बताया, रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 22% इजाफा करने की तजवीज़ है, जबकि कम अज कम माहाना तनख्वाह 32,000 से बढ़ाकर 36,000 की गई। उनका कहना था, पेंशन पर 1,014 अरब रुपए खर्च होंगे। विफाकी बजट 2024-25 के अहम नकात। बजट का मजमूई हजम 188 खरब से ज्यादा। ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में 25% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22% इजाफा। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 22% इजाफे की तजवीज़। कम से कम माहाना तनख्वाह 32,000 से बढ़ाकर 36,000 रुपए कर दी गई। सोलर पैनल के लिए खाम माल और पुर्जा जात की दरामद पर रियायत का ऐलान। टैक्स रेवेन्यू का टारगेट 12,970 अरब रुपए मुकर्रर। स्कूक बॉन्ड PIB और टी बिल से 5,142 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर। दिफा के लिए 2,122 अरब रुपए मुख्तलिफ सूद की अदायगियों के लिए
775 अरब रुपए मुख्तस, सब्सिडी कीमत में 1363 अरब रुपए मुख्तस, इमरजेंसी से निपटने के लिए 313 अरब रुपए मुख्तस, विफाकी तरक्याती बजट के लिए 1400 अरब रुपए मुख्तस, आजाद कश्मीर को बिजली कीमत में 108 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी, इंजन कैपेसिटी के बजाय गाड़ी की कीमत की बुनियाद पर टैक्स लेने का फैसला, मोबाइल फोन पर यकसा टैक्स आयद करने की तजवीज, हाइब्रिड और लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर दी जाने वाली रियायत खत्म, पेंशन अखराजात में कमी के लिए स्कीम मुताबिक इंजन कैपेसिटी के बजाय गाड़ी की कीमत की बुनियाद पर टैक्स लेने का फैसला, विफाकी हुकूमत ने बजट में गाड़ियों की खरीदारी और रजिस्ट्रेशन पर एडवांस टैक्स इंजन कैपेसिटी के बजाय गाड़ी की कीमत की बुनियाद पर लेने का फैसला किया। बजट दस्तावेजात के मुताबिक मौजूदा कानून के तहत 2000 सीसी तक की गाड़ियों की खरीदारी रजिस्ट्रेशन पर एडवांस टैक्स की वसूली इंजन कैपेसिटी की बुनियाद पर की जाती है। हुकूमत का कहना है चूंकि गाड़ियों की कीमतों में काफी इजाफा हो चुका है, इसलिए ये तजवीज दी जा रही है तमाम मोटर गाड़ियों के लिए टैक्स वसूली इंजन कैपेसिटी के बजाय गाड़ियों की कीमत के तनासुब पर की जाए। सोलर पैनल इंडस्ट्री की फरोख के लिए दरामद पर रियायत को बरकरार रखने का ऐलान, विफाकी हुकूमत ने अगले बजट में सोलर पैनल इंडस्ट्री की फरोख के लिए दरामद पर रियायत को बरकरार रखने का फैसला किया। वज़ीर खजाना ने कहा, सोलर पैनल की तैयारी के लिए प्लांट मशीनरी पर रियायतें दी जा रही हैं। सोलर पैनल इन्वर्टर्स बैटरियों की तैयारी में इस्तेमाल खाम माल पुर्जात की दरामद पर रियायतें दी जा रही हैं। उनका कहना था इसका मकसद दरामद शुदा सोलर पैनल पर इन्हिसार कम करके कीमती ज़र मुबादला के ज़खायर बचाना है। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर फाइलस और नॉन फाइलस पर टैक्स की शरह में इजाफे की तजवीज़, बजट 2024-25 में जायदाद की खरीदो फरोख्त पर फाइलस और नॉन फाइलस पर टैक्स की शरह में इजाफे की तजवीज़। बजट दस्तावेज के मुताबिक जायदाद की खरीदो फरोख्त पर फाइलस पर 15% टैक्स लगेगा, जबकि नॉन फाइलस की जायदाद खरीदने और बेचने पर 45% तक टैक्स